सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियाँ कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो बिल्कुल जो वीरवान आदमी है, जो धैर्यवान आदमी है, वो क्षण में धीरज नहीं खोता है। यदि आज आपको सफलता कहीं किसी रूप में मिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आजीवन असफल रहेंगे, या यदि आपको आज सफलता मिली है तो ये भी जरूरी नहीं कि आप जीवन के हर पड़ाव में सफल ही रहेंगे। लेकिन जब आदमी धैर्य के साथ अपने नित्य कर्म को करता जाता है तो सफलता उसको अवश्य ही मिलती है और वो अपने उस सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है जिसे वह पाना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी एग्रीकल्चर की जो सीरीज चल रही है उसे और आगे लेके चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में बात किया था कि व्हाट इज मैन्योर के बारे में हमने बताया था कि यह मोस्टली घर पे तैयार हो जाती है, फार्म पे तैयार हो जाएगी। और फर्टिलाइजर के बारे में हम बताए थे आप लोगों को, आप एक झलक देख लीजिए। फर्टिलाइजर के बारे में हमने बताया था आपको कि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, यानी फर्टिलाइजर्स को हम घर पे नहीं बना सकते हैं लेकिन मैन्योर को हम घर पे बना सकते हैं। हमको मैन्योर में आपको बताया था कि जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर होते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में हमने फार्मयार्ड मैन्योर को बताया था, कंपोस्ट बताया था, कंपोस्ट में हमने वर्मी कंपोस्ट, फिर उसके बाद वार्म मिल, मीट मिल, स्लज, ये सब हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप विगत वीडियो में देख सकते हैं। जिस तरह जब हमने फर्टिलाइजर्स की बात की तो फर्टिलाइजर के बारे में भी हमने आपको डीपली बताया। तो उसी में अब हम आगे बात करते हैं। फर्टिलाइजर की क्वालिटी भी हम आपको बता चुके हैं, गुणवत्ता क्या है, गुण क्या है, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है, इन सब के बारे में विगत पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से चर्चा कर दी है। अब इस समय हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे कि फर्टिलाइजर ग्रेड तो हम बता चुके हैं आपको, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या है, फास्फोटिक यानी पोटेशियम फर्टिलाइजर क्या है, फास्फोटिक फर्टिलाइजर क्या है। तो आज हम दोस्तों नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है। तो चलिए आज हम अपने छोटे से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। जब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें जो मुख्य जैसे कोई भी फर्टिलाइजर है तो वह एक मुख्य न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, वह एक न एक मुख्य न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए यूज में आता है। हमने बताया था कि मिक्स फर्टिलाइजर, कंपाउंड फर्टिलाइजर के बारे में हम बताए थे उसमें। लेकिन जब हम फर्टिलाइजर की बेसिक बातें करते हैं तो एक न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम किसी भी जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की बात करेंगे या पोटेशियम फर्टिलाइजर की बात करेंगे या फास्फोटिक फर्टिलाइजर की बात करेंगे, तो जब किसी स्पेसिफिक फर्टिलाइजर की जब हम बात करेंगे तो वो किसी स्पेशल जो जैसे हम यदि नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वो नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक की बात करें तो फास्फोरस और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम। तो इसका स्पेशल मतलब जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा और उसमें सेकेंडरी यानी नाइट्रोजन इसकी बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होगा उसका, फिर सेकेंडरी में कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम जो भी आएंगे वो उसमें आएंगे। ठीक है, तो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वे फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें मुख्य रूप से तो नाइट्रोजन होता है और उसके बाद सेकेंडरी रूप में कैल्शियम और सल्फर के फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम नोट कर देते हैं कि मेनली नाइट्रोजन और सेकेंडरी में बात करें तो अदर जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है, ठीक है। तो ये सब
हो सकते हैं। यानी जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होगा तो उसमें प्राइमरी जो है वो नाइट्रोजन होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी में अदर्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स आना चाहेंगे मिनरल्स वो आ जाते हैं, तो इसे हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की हम बात करेंगे तो बेसिकली 4 प्रकार के नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देखे गए हैं। तो वे कौन कौन से 4 प्रकार नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है तो आप एक बार सुन लीजिए। नाइट्रेट फर्टिलाइजर, एक नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो नाइट्रोएट के फॉर्म में प्रोवाइड करे वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है। फिर उसके बाद अमोनियम फर्टिलाइजर, अमोनिकल फर्टिलाइजर, फिर नाइट्रो अमोनियम फर्टिलाइजर और एमाइल फर्टिलाइजर। तो आइए हम इनके बारे में, चारों के बारे में एक एक पॉइंट कर करके देखते हैं। तो पहला हम लिखते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर, ठीक है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर में जो नाइट्रोजन का फॉर्म है वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है NO3 पे 2 माइनस, NO3 पे 2 माइनस। ये शायद 1 माइनस होता है या 2 माइनस, माइनस होता है NO3 पे 1 माइनस या 2 माइनस, इसको हम कंफर्म कर देंगे, अभी 1 और 2 में कंफ्यूजन है। तो ये जो है वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर के रूप में यानी आपको मिलेगा, जिसमें नाइट्रेट फॉर्म में ये फर्टिलाइजर्स जो हैं वो मिलेंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो हैं वो हाईली मोबाइल इन सॉइल होती हैं। जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वे हाईली मोबाइल इन सॉइल, हाईली मोबाइल इन सॉइल। तो जब कोई भी चीज हम मृदा में डालें वो हाईली मोबाइल हो तो उसका हम यूज कैसे करेंगे? तो भाई हम ऐसा करेंगे कि प्लांट के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा ऊपर है। यानी इसका जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर का जो यूज है मोस्टली वो टॉप ड्रेसिंग में किया जाता है। किसमें? टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का मतलब जो टॉप ड्रेसिंग हम करते हैं तो क्या करते हैं, यानी खड़ी फसल में जब हम फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं तो उसे हम टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। खड़ी फसल में जब हम फर्टिलाइजर का छिड़काव करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? उसे टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं, उसे टॉप ड्रेसिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये हाईली मोबाइल होते हैं और ये जो है वो टॉप ड्रेसिंग में काम आते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये हाईली सॉल्युबल भी होते हैं, हाईली सॉल्युबल। ये जो है वो सॉइल में हाईली सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। सॉइल वाटर में क्या होते हैं? हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो हाईली सॉल्युबल जब कोई भी चीज होगा तो इसमें लीचिंग की जो समस्या है वो मैक्सिमम होती है। अब लीचिंग की जो समस्या है वो मैक्सिमम होती है, यानी हाई लीचिंग, यहीं पे लिख दे रहे हैं। लीचिंग की जो प्रॉब्लम है वो हाई होती है, यानी बढ़ जाती है, यानी ज्यादा होती है। वो ऊपर का है मतलब बढ़ना, मैंने ये ऊपर का सिंबल दिया यानी वो ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक, यानी इसमें जो है वो लीचिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब आपको ये होगा कि भाई लीचिंग किस चिड़िया का नाम है? लीचिंग किस चिड़िया का नाम है? तो अभी हम लीचिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि लीचिंग क्या है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है? और वाटर लॉग्ड कंडीशन में इनका डिनाइट्रिफिकेशन, वाटर लॉग्ड कंडीशन में इनका डिनाइट्रिफिकेशन भी होता है। अब आप बोलेंगे डिनाइट्रिफिकेशन की चिड़िया का नाम है
तो चलिए अब हम आपको लीचिंग और ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टर्स हो गए और इसके एग्जांपल्स आप जान लीजिए, फिर हम इसमें लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन के बारे में आपको विस्तृत बता देते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, किसके नाइट्रेट फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और हाँ देखिए इसमें एक माइनस होता है, देखिए बैलेंस जब आप बैलेंस करते हैं तो जो सोडियम है उस पर एक पॉजिटिव होता है और नाइट्रेट पे एक निगेटिव होता है, अभी याद आया, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट है, फिर पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के एक एग्जाम्पल है। तो अब हमने इसमें आपको लीचिंग बताया कि व्हाट इज लीचिंग, लीचिंग नामक ये चिड़िया का नाम आया था। तो अब हम लीचिंग की बात करते हैं, लीचिंग की बात करते हैं, ठीक है। लीचिंग तो मान लीजिए कि ये कोई क्रॉप है, मान लो कि कोई ग्राफ है, हमारी ड्राइंग पे तो मत ही जाइएगा आप लोग, हाँ ये बहुत ही अच्छी है मेरी ड्राइंग, देख रहे हैं। ये कोई क्रॉप है और ये इसकी रूट्स हैं, रूट है, ये आपका मान लीजिए कि ग्राउंड सरफेस है, इसके नीचे जो सॉइल वाटर है, सॉइल पार्टिकल्स है इसमें, ठीक है। ठीक, वाटर जब हम देते हैं या वाटर मिलता है इसको किसी वाटर सोर्स से, तो ठीक है, तो वाटर मान लीजिए कि इसमें इंटर किया और इनफिल्ट्रेशन के द्वारा जब वाटर नीचे जा रहा है तो ये नीचे चलता जा रहा है। तो कुछ जो न्यूट्रिशन है या साल्ट है या जो बेसिक मतलब कि न्यूट्रिएंट हैं वो रूट जोन में तो रहेंगे ही। ये जो मान लीजिए कि हम ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, साल्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, साल्ट है और न्यूट्रिएंट है। और ये ऊपर से पानी आया और इसको बहा करके लेकर के नीचे चला गया अर्थ सरफेस में, अर्थ के और नीचे। तो यह जो मतलब कि यह जो लॉस है रूट जोन से, द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट एंड साल्ट एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट या लॉस ऑफ साल्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट जोन थ्रू द ग्राउंड वाटर इज नोन एज लीचिंग। यानी जो भूमिगत जो जल है उसके द्वारा न्यूट्रिएंट का और साल्ट का जो लॉस है वो जड़ों के द्वारा, जड़ों के जो सतह, जड़ों के पास या जड़ों की सतह की तरफ से, रूट जोन जिसे बोलते हैं, तो जड़ क्षेत्र से, तो वहां से जो लॉस है उसको क्या कहते हैं, उसको लीचिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लीचिंग। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर समझा रहे हैं। जैसे ऊपर से पानी आ रहा है, ये ग्राउंड है, और नीचे पानी अपना भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पे जो रूट जोन है वहाँ पे बहुत से साल्ट और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स ये प्रेजेंट हैं तो जब ये ऊपर पानी आएगा तो न्यूट्रिएंट को अपने साथ समाहित करेगा और बहा के नीचे की तरफ ले जाएगा। यही जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट है वो क्या कहा जाता है, लीचिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो हम इसकी जितनी भी, जैसे लीचिंग क्या है, इन्फिल्ट्रेशन क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट क्या है, परकोलेशन क्या है, सीपेज क्या है, इन सब का जो फिजिकल प्रोसेस है या लॉसेस हैं, इसको हम आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बता करके समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि पानी आ रहा है, रूट जोन में जो न्यूट्रिएंट्स और साल्ट है उनको अपने साथ बहा करके लेके चला जा रहा है। जैसे इस समय बाढ़ आ रही है, आपके यहाँ यदि बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सामान रखा हुआ है तो उसको बहा करके लेके चला जाता है। तो बस यही चीज़ है, यही चीज़ इसके साथ भी है, तो वो लीचिंग का है। ये
लीचिंग कहलाता है, लीचिंग। क्या कहलाता है? लीचिंग। अब हम बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की। डीनाइट्रिफिकेशन की तो जब हम बात करेंगे डीनाइट्रिफिकेशन की तो देखिए, जो नाइट्रोजन है यानी जो नाइट्रेट फॉर्म में जो हम बताए हैं उसका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, मतलब कि जो नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है उसको गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यानी NO2 है ना, सॉरी नाइट्रेट NO3 है माइनस, इसका केवल N2 में कन्वर्ट होना। N2 में जो कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म, तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। तो जब हम लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन द गैसियस फॉर्म इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब जब नाइट्रोजन का गैसियस फॉर्म में फील्ड से लॉस होता है तो उसे हम दोस्तों डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट में हमें जरूर बताइए, हम उसका समाधान आपको पर्सनल करेंगे। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे पर्सनल मतलब इस कोचिंग का जो नंबर है 7052780942, इस पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी क्वेरी का डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। ये जो इस नंबर पे आप कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो रिलेटेड या कोई कंसल्टेंट चाहिए तो उसको भी हम आपको बता सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में कौन कौन से स्कोप हैं वो भी यदि आपको जानना है, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड कोई भी एजुकेटेड रिलेटेड यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें 7052780942 और आई एम श्योर I will reply you and direct you for betterment, ठीक है। क्योंकि हमारे कोचिंग का जो स्लोगन ही है वी एडवाइस फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर की। अमोनिकल फर्टिलाइजर तो हम बात करते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर। तो अमोनियम जो फॉर्म होता है NH4 पर प्लस, NH4 पे पॉजिटिव यानी NH4 पे प्लस एक पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए अब यहीं से मेरी बात को आप समझिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कैटायन और एनायन दोनों फॉर्म में रहता है। तो अभी आपने देखा नाइट्रेट एनायन फॉर्म में यानी निगेटिव फॉर्म में था, और ये आपने पॉजिटिव फॉर्म में देखा यानी कैटायन फॉर्म में है। यानी नाइट्रोजन जो है वो ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कैटायन और एनायन दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और प्लांट्स के लिए अवेलेबल भी रहता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है अमोनिकल फर्टिलाइजर की जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो यह सबसे पहली बात ये होती है कि ये जो है वो आसानी से अवेलेबल होता है, आसानी से पौधों के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। इजिली अवेलेबल फॉर प्लांट्स और क्रॉप्स, क्रॉप्स लिखी ज्यादा बेटर है, एग्रोनॉमी में क्रॉप्स की हम बात करते हैं। तो ये जो है इजिली अवेलेबल फॉर क्रॉप्स यानी यह जो है वो अमोनियम फॉर्म में इजिली अवेलेबल होता है क्रॉप्स के लिए, ठीक है। इसमें लीचिंग लॉसेज जो है वो कम होता है, लीचिंग लॉसेज जो होता है वो कम होता है यानी लेस लीचिंग लॉसेज, ठीक है। लीचिंग लॉस जो है वो तो कम होता है, क्योंकि क्यों कम होता है? क्योंकि जो NH4 है
क्योंकि जो NH4+ है यह जो है वो क्ले कॉम्प्लेक्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्ले कॉम्प्लेक्स द्वारा क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए इसमें लीचिंग की जो लॉसेस हैं वो कम होती हैं। इसमें लीचिंग की जो लॉसेस हैं वो कम होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके उसको। दूसरी बात यह है कि यह जो है वह सबमर्ज्ड सॉइल मतलब बहुत ही जल भरी हुई मिट्टी हो या मृदा हो, उसके लिए भी यह सुटेबल होता है। यानी इट इज सुटेबल फॉर सबमर्ज्ड सॉइल के लिए भी ये क्या होता है? सुटेबल होता है। सबमर्ज्ड सॉइल के लिए भी ये क्या होता है? ये सुटेबल होता है। ये जो है वो सबमर्ज्ड सॉइल के लिए भी क्या होता है? सुटेबल होता है। सुटेबल फॉर द सबमर्ज्ड सॉइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। अब हम एग्जाम्पल की बात करें किसके? अमोनिकल फर्टिलाइजर की। जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। और इसमें देखिए 20% नाइट्रोजन होता है, इसमें 34% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि अमोनियम सल्फेट में कितने % नाइट्रोजन है, तो आप क्या बताएंगे? 20%। अमोनियम क्लोराइड में कितना है? तो 34%। तीसरा है एनहाइड्रस अमोनिया। तो दोस्तों एनहाइड्रस अमोनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप 3 स्टार दीजिए, 3 रेटिंग दीजिए। यह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग कहीं 81 या 82% दिया है, तो 81% और 82% आप मान सकते हैं। इनमें से कोई भी हो तो आप उसको ट्रिक करके आएंगे। 81% कहीं दिया हुआ है, कहीं 82%। ठीक है, जैसे रेड्डी सर की जो बुक है उसमें 82% दिया हुआ है। ठीक, और कहीं बहुत सी बुक्स में 81% या गूगल पे यदि आप सर्च करते हैं तो उसमें 81% भी मिला है। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखें। इसमें परसेंटेज किसका कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की। तो अब हम बात करेंगे नाइट्रो अमोनियम फर्टिलाइजर। नाइट्रो अमोनियम फर्टिलाइजर यानी नाइट्रो अमोनियम फर्टिलाइजर का सिंपल सा मतलब यह है कि जिसमें नाइट्रेट फॉर्म और अमोनिकल फॉर्म दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसे नाइट्रो अमोनिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। उसमें उसे नाइट्रो अमोनिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, इसका जो है ये जो है वो एसिडिक नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। लीचिंग लॉस जो है इसमें कम होता है। लीचिंग लॉस जो है उसमें कम होता है। यह एसिडिक नेचर का होता है। इसमें लीचिंग लॉस जो है वह भी कम होता है। वह भी क्या होता है? कम होता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि इसमें जब हम कंजप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये नाइट्रेट फॉर्म के रूप में कंजप्ट होता है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो अमोनिकल के रूप में कंजप्शन लिया जाता है क्रॉप्स के द्वारा। यानी पहले नाइट्रेट फॉर्म जो है उसका यूज होगा, उसके बाद
अमोनिकल फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग 34 से 35% के बीच में है, 34 टू 35% ऑफ नाइट्रोजन। फिर उसके बाद कैन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaN। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 20% होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें, ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने अमोनिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रो अमोनिकल फर्टिलाइजर और नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बारे में स्टडी किया। अब हम लास्ट फर्टिलाइजर एमाइड फर्टिलाइजर की बात करते हैं, जिसके अंदर आता है यूरिया। एमाइड फर्टिलाइजर, एमाइड फर्टिलाइजर, एमाइड फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं तो इन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है, इन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है, इन्हें कार्बनिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो इसमें कार्बन के प्रेजेंट होने के कारण इसे कार्बनिक रसायन भी कहा जाता है, कार्बनिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2, और दूसरा यूरिया, इसका NH2CONH2 फार्मूला होता है। कहने का ये मतलब है कि ये एमाइड फॉर्म, जो NH2CO फॉर्म है वो एमाइड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम, और इसमें जो फर्टिलाइजर का मात्रा है यूरिया में, आप सभी लोग जानते हैं कि ये 46% होता है और इसमें 21% होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये रहे एमाइड फर्टिलाइजर्स। अब वीडियो काफ़ी लंबी न करते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके पढ़ाते हैं कि आपके लिए इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा बोरिंग ना हो। यदि वीडियो लंबी होती है तो आदमी को बोरिंग फीलिंग होने लगता है, इसलिए दोस्तों इसे हम शॉर्ट में करके एक एक टॉपिक को बाय टॉपिक धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी ज़रूर बनाएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।